ट्रंप साहब के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो एक अपना सुपर पावर के सदर जो है वो कम लगते हैं और एक मज़का खेज़ इंसान जो है वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो शाम को कोई बात करते हैं, सुबह वो कोई बात करते हैं। समझते हैं कि एक सुपर पावर के सदर को इस तरह का जवाब देना गैर संजीदा होकर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वैसे पहले तो ये बात है कि ट्रंप एक पागल है, उसको ना कोई ज़हनी मसला लगता है। और वो देख रहे हैं आप, मैं आपको आज इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड हो रहा है और ये एक टाइम बन जाएगा। इस ट्रंप की वजह से ना पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आग लगने वाली है। ट्रंप नहीं आएगा। ट्रंप भी उसने वफद भेजा था, आप भी कह रहे हैं कि बस भेज रहे हैं। वो नहीं आएगा, वो झूठा है, मक्कार है। वो तो अभी ऐसे हालात में आता ही ना कि ईरान उस पर डट ना जाता, कोई और मुल्क होता तो वो नीचे गिर जाता तो और हालात और होने थे। अब ईरान डट गया है इसलिए वो वफद भेज रहा है, वो टाल मटोल भी कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं आएगा, शरारतें करेगा। कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक तीसरी जंग अजीम के दाने पे खड़ी है और वो इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको जो उनके इदारे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनका सदर जो है वो सारे प्रोसेस को सबोटाज कर रहा है। सलाम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, ट्रंप ने तकरीबन तमाशा लगा रखा है कि जी आ गए हैं, पहुँच गए हैं, बस चलने लगे हैं, पहुँच गए हैं। एक तरफ ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो हम ईरान के तमाम पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, और यहाँ तक कह दिया कि जी अब अमेरिका और ईरान के दरमियान डील फाइनल होने जा रही है, जबकि ईरान ने साफ इनकार करते हुए ये कह दिया कि कोई डील फाइनल नहीं होगी और कोई भी वफद पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए नहीं आने वाला है। इस तरह का जवाब सुपर पावर के सदर को देना क्या संजीदा है या गैर संजीदा, आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? एजाज़ रसूल। सर क्या समझते हैं कि क्या ट्रंप ने तमाशा लगा रखा है? कभी कहते हैं आ गए हैं, पहुंच गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप का ये कहना है कि मुज़ाकरात नहीं किए गए तो ईरान के सारे पावर प्लांट्स को वो तबाह कर देगा, लेकिन ईरान के ये कहता है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप कि सुपर पावर को इस तरह के जवाबात देना गैर संजीदा नहीं है? जी, ट्रंप की तरफ से इससे पहले भी इंतहाई गैर संजीदा मुजाहरा किया गया, उसके ट्वीट से देखा जाए और बाकी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जाएँ, उसमें उसने मुकम्मल गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। एज़ अ सुपर पावर वर्ल्ड के अंदर उसने कहा कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए, इस तरह की बातें की गई। लेकिन इस टाइम जितने भी वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन है वो फ्राम ट्रंप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? साजिद हुसैन जी। सर क्या समझते हैं कि ट्रंप ने क्या वाकई तमाशा लगाया हुआ है? कभी कहते हैं आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंच गए। ट्रंप का ये कहना है कि हमने मुज़ाकरात ना किए तो हम ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम टॉक्स के लिए इस्लामाबाद नहीं आएंगे। क्या कहेंगे इस पर कि सुपर पावर को इस तरह का जवाब देना अपने लिए मुश्किल खड़ी करना नहीं है? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, भी ईरान जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक सुपर पावर का मुकाबला कर सके, लेकिन क्या अभी तक ईरान ने मुकाबला नहीं किया? मुकाबला किया है, लेकिन मुकाबला इस हिसाब से है उनका कि वो उनका रब की ज़ात पर यकीन है। वो शहादत जो है ना, शहादत इस्लाम की राह में शहीद होना, उसको वो अहम फरीज़ा समझते हैं। ये अमेरिका छोड़ के कोई भी हो, ईरान वाहिद कौम है जिसने अमेरिका को ललकारा है और कोई भी उसको अपना ऐसे ललकार नहीं सकता था जैसे ईरान ने ललकारा है। और इंशाल्लाह ईरान जो है, ईरान को इस जंग में उसको फ़तह नसीब होगी। ट्रंप के बारे में क्या कहेंगे जिसके तरह तरह के बयान हमें सुनने को मिलते हैं? ट्रंप साहब के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो एक अपना सुपर पावर के सदर जो है वो कम लगते हैं और एक मज़का खेज़ इंसान जो है वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो शाम को कोई बात करते हैं, सुबह वो कोई बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस हिसाब से वो एक ज़िम्मेदार सीट पर हैं, उनको चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी बयान दें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जिस तरह से ईरान ने ख़ुद को डिफेंड किया है, क्या लगता है कि ईरान की जो डिमांड है 20 अरब डॉलर्स की, वो अमेरिका से ले पाएगा? जी ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका के जो है वो मफादात जो है वो मशरक़ वस्ता में है और उन मफादात को ईरान ने किसी हद तक, ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक डैमेज किया है और अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ता में बड़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ है। उसके अड्डे, उसके जो हथियारे तबाह हुए हैं। बड़ी हद तक हो सकता है $20 ना हो, लेकिन थोड़े बहुत या को लगा लें या $500, 5 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर,
ये हो सकता है वो इस वो रिलीज़ करवाने में कामयाब हो जाए। क्या समझते हैं, क्या ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को थमा देगा या किसी तीसरे मुल्क की शमूलियत देखते हैं? नहीं, ये अपना नई बात नामुमकिन है। ईरान इस बात पर कभी भी वो सरेंडर नहीं करेगा। वो यूरेनियम जो है वो अपनी ज़मीन की तह जो है उस पे दबा रहने देगा, लेकिन वो किसी तीसरे मुल्क को यूरेनियम की जो है वो अफजूदगी या यूरेनियम जो है मवाद वो किसी के हवाले नहीं करेगा। सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपको नतीजा क्या देखने को मिलता है? क्या नतीजा समझते हैं क्या आ सकता है? नतीजा यही निकलता है कि जंगें जो है वो अपना इंसानी आबादी जो है उसके लिए नुकसानदेही है। अगर आज ना हुआ या कल को आखिर ईरान को टेबल टॉक पर बैठना ही है तो उसी को भी होशमंदी के नाखल लेने चाहिए, ट्रंप साहब को भी लेने चाहिए। चलो आवाम का सोचें। आलमी मैशत जो है वो काफ़ी मुतासर है। पहले देख ले पाकिस्तान में भी इसके बराह रास्त इम्पेक्ट पड़े हैं। पाकिस्तान में बाज़ार जो है वो अब देख ले 10 बजे बंद है, ताजर बरादरी काफ़ी परेशान है। दूसरे जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये ईरान अमेरिका की वाह जंग है जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया। सर पैगाम क्या देंगे देखने वाले नाजरीन? पैगाम यही देंगे कि अपना पैगाम यही देना चाहूँगा कि माँ बाप का एहतराम करें, अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो उनको अमल करें और अपने मुल्क जो है उसकी बका की दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। सर गुड नेम? जाहिद। सर क्या समझते हैं कि ट्रंप ने तमाशा लगा रखा है? ट्रंप कभी कहते हैं हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं, रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं। समझते हैं कि एक सुपर पावर के सदर को इस तरह का जवाब देना गैर संजीदा होकर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? वैसे पहले तो ये बात है कि ट्रंप एक पागल है, उसको ना कुछ ज़हनी मसला लगता है और वो देख रहे हैं आप, मैं आपको आज इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड हो रहा है और ये टाइम बन जाएगा। इस ट्रंप की वजह से ना पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आग लगने वाली है अनकरीब। कोई भी मुल्क मेरे ख्याल में ये अनकरीब कोई ऐसी इसके चक्करों में ना या एटम चला देगा, एटमी धमाका कर देगा कोई मुल्क भी किसी और दूसरे मुल्क में। ये पागल ट्रंप ने ना इस सारा पागलपन से इस सारा निज़ाम एशिया का ख़राब कर दिया है। पूरे देख लें एशिया का अमन इसने बर्बाद कर दिया है, पूरे एशिया का। सर इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 के नाम से इस्लामाबाद में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, पूरा रेड जोन एरिया बना दिया गया है। ट्रंप नहीं आएगा। ट्रंप भी उसने वफद भेजा था, अब भी कह रहे हैं कि बस भेज रहे हैं। वो नहीं आएगा, वो झूठा है, मक्कार है। वो तो अभी ऐसे हालात में आता ही ना कि ईरान उस पर डट ना जाता, कोई और मुल्क होता तो वो नीचे गिर जाता तो और हालात और होने थे। अब ईरान डट गया है इसलिए वो वफद भेज रहा है, वो टाल मटोल भी कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं आएगा, शरारतें करेगा लेकिन मुआहदा हो जाएगा। क्योंकि वो आपने हरमस की वजह से आपको पता है वो ज़रूरी है उसके लिए। आपने हरमस तो फिर ट्रंप की कमज़ोरी है ना? हाँ वो आदमी आ गई कमज़ोरी, अब वो ट्रंप फंस गया है लेकिन मकार है वो। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर गुड नेम? वकार खान एडवोकेट है। सर क्या समझते हैं ट्रंप के मुख्तलिफ तरह के बयानात आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, बस वफद पहुंचने वाला है, रास्ते में है। सुपर पावर के सदर को इस तरह का जवाब देना गैर संजीदा होकर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? मुश्किलात तो शायद पैदा ना कर सके, लेकिन उनका जो बयान है वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदार है और फुलिश हद तक वो गैर ज़िम्मेदार आदमी और अनफॉर्चुनेट है इस दुनिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया एक तीसरी जंग अज़ीम के दाने पे खड़ी है और वो इस तरह की गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और बिल्कुल उनको जो उनके इदारे हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनका सदर जो है वो सारे प्रोसेस को सबोटाज कर रहा है। और ईरान की जहाँ तक बात है, ईरान तो जो टर्म्स पहले तय हुई थी या जो बीच में भी थी उस वक्त यही था कि जी टर्म्स सेटल हो गई हैं और इसमें करीब है कि कोई सेटलमेंट साइन हो जाए। और ट्रंप ने भी इनिशली यही कहा था कि जी सेटलमेंट हो गई है, फॉर्मल सिग्नेचर्स रहते हैं, ये फाइनल टर्म्स रहती हैं। और उसके बाद उनका इस तरीके से सुबह कोई और बयान, शाम को कोई और बयान, वो ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि सारी दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया। बिल्कुल ऐसे। सर क्या समझते हैं कि ईरान 20 अरब डॉलर्स का जो मुतालबा किया है अमेरिका से वो पूरा करवा पाएगा? वो शायद ना करवा पाए, लेकिन इंसानी देखें ना आप दुनिया में हो क्या रहा है।
उनके सारे अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर वो भी अगर डी फ्रीज़ हो जाएं तो वो बहुत सारा ऐसा पैसा या उनकी एक अमाउंट पड़ी हुई है पूरी दुनिया के बैंकों में, अगर वो डी फ्रीज़ अकाउंट्स हो जाते हैं और वो ईरानी मलकियत अकाउंट्स हैं, ना कि किसी शख्सियत की हैं, तो अगर वो भी डी फ्रीज़ हो जाएं तो उनकी काफ़ी सारी कंपनसेशन हो जाएगी। और इस पे ज़्यादातर, क्योंकि ये जो मसला है कि क्या वो उनको कंपनसेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ज़रा मुश्किल सा मामला है।